उत्तिष्ठत जाग्रत वरान प्राप्य तत् निबोधत निशिता सूर्यस्य धारा दुरत्याय दुर्ग तत्पथ इति कवय वदन्ति। अर्थात उठो, जागो, वरिष्ठ पुरुषों को पाकर उनसे बोध प्राप्त करो, छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलकर उसे पार करने के समान दुर्गम है यह पथ, ऐसा ऋषिगण बताते हैं। भारत भूमि में जन्म लेने का विशेष फायदा क्या है? भारत, अभी जो हम जानते हैं इंडिया बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले इसको हिंदुस्तान बोलते थे। और आप जानिए इससे पहले भी भारत वर्ष का अस्तित्व था। वो भारत, उसका वैदिक नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष का उल्लेख हमको पुराण में मिलता है, शास्त्र में मिलता है। 5000 साल पहले महाभारत के काल के समय की बात है। उस समय पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था और इसका राजपाट चलता था हस्तिनापुर, अब जो नई दिल्ली के पास हस्तिनापुर से राज्यपाट चलता था पूरे भारतवर्ष। और इसका एक ही राजा हुआ करता था जिसको बोलते थे सम्राट। और उस समय सम्राट महाराज युधिष्ठिर थे और उसके पश्चात उन्होंने अपना राज्य, पूरे भारतवर्ष जो है उनका राज्य, अपने पौत्र परीक्षित महाराज को दिया। इस प्रकार से वर्णन मिलता है हमको महाभारत काल में। तो भारत में जो जन्म लिया है उनका सौभाग्य होना चाहिए। हम बोलते हैं देशभक्ति, परंतु सबसे विशेष बात है कि भारत पूरे विश्व को बोलते थे पहले, 5000 साल पहले। तो हम देखते हैं कि कुछ राज्य हुआ करते थे, जैसे पुलस्क, ग्रीक साम्राज्य, वो सब भारत का ही अंश था पहले। ये विभाजन होते होते अभी हम देखते हैं कि भारत अभी और इसके टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक भारत हो गया। और कुछ साल के बाद 1971 में ये बांग्लादेश भी चला गया। इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन हमें दुख नहीं होना चाहिए, अब खास ये समझने के लिए खुश होना चाहिए कि भारतवर्ष पहले पूरा पृथ्वी को बोलते थे। तो हम वापस फिर से ये जो खोया हुआ भारत का गौरव वापस ला सकते हैं जब हम जाने कि भारत में क्या खास बात है। खास बात यह है कि भारत में उपलब्ध है हमारे पास आध्यात्मिकता, हमारे पास वो ज्ञान है जो वेदों का ज्ञान है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, ये सब उपलब्ध है। यहाँ तक कि देवलोक में देवता भी भारत भूमि में जन्म होने का इच्छा प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत भूमि में जो है गौरवशाली प्रदेश है, यहाँ पर पुण्यशाली देश है, हर एक तीर्थ स्थान है, सभी जितना भी भगवान के अवतार है सब भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इतने सारे तीर्थ है, इतने सारे नदियाँ हैं जो तीर्थ स्थल है, 4 धाम है, ये सब उपलब्ध है भारत भूमि पर। इसलिए हमें गौरव होना चाहिए। खास करके भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है तो वो अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। कैसे? अपने जीवन को भगवान को समझ के और ये ज्ञान दूसरे लोगों को दे के परोपकार करना चाहिए। इसको बोलते हैं रियल वेलफेयर एक्टिविटी, परम कल्याणकारी कार्य है ये बताना कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये उपलब्ध है भारत में खास करके विशेष। इसलिए हम सब भारतीयों का परम कर्तव्य है भारत के ज्ञान को पूरे विश्व भर में फैलाना। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसमें से मुख्य खास करके अभी के समय में समय कम है लोगों के पास, इसलिए भगवद गीता पढ़ें, भगवद गीता यथारूप इसको पढ़ें और सबको बताएं। हरे कृष्णा।